आप सबों को मेरा नमस्कार। आज की कहानी एक ऐसे माँ की कहानी है। उस माँ के पास ममता नाम की कोई चीज़ नहीं है। माँ के ममता को भी शर्मसार कर देने वाली घटना उसने की है। अपने ही कोख से जन्म देने के बाद 4 साल के मासूम का जान इस कदर लेती है कि सुनने वालों की रूह काँप जा रही है। पूरा देश उसे हत्यारी माँ कहकर बुला रही है। कौन-सी ऐसी मजबूरी थी कि अपने ही 4 साल के बच्चे की जान वो ले ली? आखिर जान जब ले रही थी, तो क्या उसका हाथ काँप नहीं रहा था? कौन-सा ऐसा गुनाह किया था 4 साल का मासूम कि उसे अपना जान गँवाना पड़ गया? रोज़ नए खुलासे इस कहानी में हो रही है। रोज़ नए-नए पर्दे पुलिस उधेड़ती जा रही है। अभी तत्काल पुलिस रिक्रिएट करने जा रही है सीन कि वो जो माँ है अपने 4 साल के बच्चे का जान किस कदर से ली होगी, क्या सोच रही होगी वो जब वो अपने 4 साल के बच्चे का जान ले रही होगी। चलिए जानते हैं पूरी कहानी। कहानी है गोवा के पणजी इलाके की। वहाँ का एक होटल में 6 जनवरी को एक औरत चेक इन करती है। साथ में एक 4 साल का बच्चा होता है उस औरत के साथ। चेक इन करने के बाद उस होटल में वो 2 दिनों तक रह जाती है। अपने आप को होटल के अंदर ही वो कैद कर लेती है। इस प्रकार से मानने वाली बात है। क्योंकि जो भी उसके ज़रूरत की जो चीज़ें थी, तो वो रूम में मँगवा रही थी खाने-पीने की चीज़। 2 दिन बाद अचानक वो होटल के बॉय को कहती है कि मुझे बैंगलोर जाना है और बैंगलोर बाय रोड जानी है। मुझे टैक्सी चाहिए। वहाँ का जो सर्विस बॉय था वो कहता है कि मैडम अगर आपको बैंगलोर जाना है, आप बाय रोड क्यों जा रही हैं? आप फ्लाइट ले लीजिए। 1 घंटे में बैंगलोर पहुँच जाएँगी आप। अगर आप रोड से जाएँगी, तो रोड से जाने के लिए आपको 12 घंटे लगेंगे। परेशानियाँ होंगी, समय बचेगा, आप फ्लाइट से क्यों नहीं जाती हैं? टिकट की जो व्यवस्थाएँ करनी है, अगर आपका आदेश हो, तो टिकट की व्यवस्थाएँ भी हम लोग करके आपको देते हैं, आप फ्लाइट से जाइए। ये महिला कहती है कि मैं जितना कह रहा हूँ, आप उतना ही सुनो। मुझे रास्ते में कुछ काम है और वो काम को पूरा करते हुए मुझे बैंगलोर जाना है, इसके लिए मुझे टैक्सी की आवश्यकता है। महिला इस कदर डपट कर बोलती है कि होटल का जो सर्विस बॉय है, वो कहता है ठीक है मैडम, हम आपके लिए अरेंजमेंट करते हैं टैक्सी की। होटल का जो स्टाफ है वो उस महिला के लिए टैक्सी की अरेंजमेंट कर देता है। फ़ोन करके टैक्सी वाले को बुलाता है, टैक्सी होटल पे पहुँच जाती है और ये महिला चेकआउट कर जाती है। बैग लेती है और बैग होटल के स्टाफ को कहती है कि टैक्सी में रख दो। होटल का स्टाफ बजाते बैग लेकर बाहर आता है और टैक्सी के डिक्की को खोलने के बाद उसके अंदर वो बैग रख देता है। महिला चेकआउट कर जाती है, टैक्सी में बैठ जाती है और बैंगलोर के लिए निकल जाती है। इधर होटल वाला उस कमरे को साफ करने के लिए अपना एक स्टाफ को भेजता है। स्वाभाविक है ऐसा हो सभी जगह पे होता है। अगर आपने रूम लिया है और चेकआउट आप कर गए हैं, तो होटल वाला अपना स्टाफ भेजता है ताकि कमरे की साफ-सफाई हो सके। इधर जैसे ही स्टाफ कमरे के अंदर जाता है साफ-सफाई करने, तो उसे कुछ खून के धब्बे भी दिखाई देते हैं वहाँ पे और वो भी ताज़ा ही हैं। इसे शक होता है कि बात में कुछ गड़बड़ी है और तुरंत वो
अपने मैनेजर को कहता है कि इस कमरे के अंदर खून के धब्बे हैं और मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये स्टाफ ये शक जाहिर करता है कि महिला उस दिन जब आई थी, तो इसके पास एक बच्चा भी था जो 4 साल का था। आज वो जब जा रही है तो बच्चा नहीं है। मैनेजर को भी ध्यान में आता है। मैनेजर भी कमरे में दौड़ कर जाता है, कमरे को देखता है कि खून का धब्बा तो है। बच्चा के साथ ये महिला आई थी लेकिन जा यहाँ से रही है अकेले, बच्चा साथ में नहीं है। और 2 दिनों तक तो ये बच्चा को लेकर वापस आई ही नहीं, बाहर निकली ही नहीं, कहीं घूमने गई ही नहीं। सारे ज़रूरत की जो चीज़ें थी, वो कमरे में ही मँगवा रही थी। तो आज बच्चा इसके साथ क्यों नहीं है? मैनेजर को भी शक होता है और मैनेजर तुरंत वहाँ के जो पुलिस है, पुलिस को फ़ोन कर देता है और पुलिस मौकाए बर्दात पे तुरंत अपनी तत्परता दिखाती है, तुरंत पहुँचती है पुलिस होटल और होटल पहुँचने के बाद सीधे कमरे में जाती है। कमरे में जाने के बाद देखती है पुलिस कि वाक़ई में वहाँ कुछ खून के धब्बे हैं। पुलिस पता करती है कि महिला कब आई थी, कैसे आई थी, लगेज कितने थे, कौन-कौन इसके साथ थे। पुलिस फटाफट ये सारी जानकारी इकट्ठा करती है। मैनेजर ये बताता है कि महिला आई थी, लगेज एक था, एक बच्चा भी था जो 4 साल का था। 2 दिनों से कमरे से बाहर नहीं निकली है और जब अभी जा रही है, तो उसके साथ बच्चा नहीं है। पुलिस को तुरंत शक होता है और पुलिस ये कहती है कि जिस टैक्सी को आप लोगों ने बुलाया था, तुरंत कॉल करो। पुलिस तुरंत कॉल करवाती है उस टैक्सी ड्राइवर को। टैक्सी ड्राइवर अपने मस्ती में जा ही रहा था लेकर, काफ़ी दूर निकल चुका था। फ़ोन उठाता है, उठाने के बाद वहाँ की जो पुलिस है, अपने लोकल भाषा यानी कोंकणी भाषा में बात करती है। कहती है कि जिस महिला को लेकर जा रहे हो आप, उस महिला से हमें बात करवाओ। टैक्सी ड्राइवर अपना सेल फ़ोन उस महिला को दे देता है और ये कहता है कि मैडम, होटल के कुछ अधिकारी आपसे बात करना चाहते हैं। महिला बात करती है, गोवा की पुलिस से पूछती है कि मैडम, आप तो चेकआउट कर गए, तो आपका बच्चा आपके साथ है क्या? ये डर जाती है, शक पकाकर जवाब ये देती है कि नहीं, बच्चा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं अपने बच्चे को रिश्तेदार के यहाँ छोड़ कर आ रही हूँ। मुझे मीटिंग है, बहुत सारे काम है जिसकी वजह से मैं जा रही हूँ। बच्चे को साथ में लेकर जा नहीं सकती। पुलिस ये कहती है कि मैडम ठीक है, अगर आप उस बच्चे को जहाँ रखे हैं, वहाँ का कोई एड्रेस है, कोई फ़ोन नंबर है जिसे आप दे सकती हैं। ये महिला थोड़ा-सा शक पकाए हुए ही वहाँ का एड्रेस बताती है, नंबर बताती है। पुलिस तुरंत जाँच-पड़ताल करती है वो एड्रेस का, तो वो एड्रेस फर्जी निकलता है, नहीं है, नंबर भी नहीं लग रहा है। गोवा की पुलिस तुरंत टैक्सी ड्राइवर को फ़ोन करती है कि और कोंकणी भाषा में, लोकल भाषा में बात करती है ड्राइवर से, क्योंकि ड्राइवर भी लोकल ही था और कोंकणी जानता था। कोंकणी भाषा में पुलिस बात करती है। ये कहती है पुलिस कि आपको नज़दीक जो भी पुलिस चौकी आपको मिले, आपको गाड़ी वहाँ ले जाकर लगाना है। गोवा की पुलिस कोंकणी भाषा में इसलिए बात करती है कि उस महिला को शक ना हो जाए, डाउट ना हो जाए कि किसी भी प्रकार की कोई बात चल रही है। टैक्सी ड्राइवर ये कहता है कि ठीक है साहब, मैं वैसा ही करूँगा और टैक्सी अपने ही धुन में चलाते चला जा रहा होता है। आगे जाते-जाते चित्रदुर्ग एक जगह आती है जो बैंगलोर से 200 किलोमीटर पहले है। वहाँ की पुलिस चौकी की तरफ अपने टैक्सी को मोड़ लेता है और सीधे जाकर पुलिस चौकी के सामने अपना टैक्सी को खड़ा कर देता है। तब तक गोवा की पुलिस
चित्रदुर्ग के जिस थाने पे वो गाड़ी ले जाकर लगाता है और तुरंत गोवा की पुलिस को ये फ़ोन करता है कि चित्रदुर्ग के थाने के पास मैं खड़ा हूँ। गोवा की पुलिस वहाँ के पुलिस यानी चित्रदुर्ग के पुलिस से कॉन्टैक्ट करती है और ये कहती है कि उस महिला को सीधे थाने में आपको रखना है। तब तक हमारी टीम पहुँच रही क्योंकि वो महिला शक के घेरे में है। सारी कहानी पुलिस चित्रदुर्ग की पुलिस को बता देती है। फटाफट वहाँ की पुलिस अलर्ट अलर्ट होती है और उस महिला को धर दबोचती है और सीधे थाने में ले जाकर बैठा देती है। गोवा की पुलिस भी आनन फानन में तेजी दिखाते हुए चित्रदुर्ग पहुंचती है और पहुंचने के बाद उस महिला को अपने कस्टडी में लेती है और कस्टडी में लेकर आने के बाद सीधे गोवा पणजी अपने थाने लेकर आती है और वहां लेकर आने के बाद पूछताछ शुरू होता है। पूछताछ शुरू होता है और वो जो महिला बताती है वो सुनकर गोवा पुलिस के जो होश है वो उड़ जाते हैं, पैरों के नीचे से जमीन निकल जाता है। पुलिस भी सकते में आ जाती है कि क्या एक माँ ऐसा भी हरकत कर सकती है। महिला से पुलिस पूछती है कि ये बता कि तेरा बच्चा अभी कहाँ है। महिला कहती है कि मैंने कहा था आपको कि रिश्तेदार के यहाँ छोड़कर आई हूँ। पुलिस अपना सख्ती उस महिला पे दिखाना शुरू कर देती है। सख्ती से पूछताछ करने के बाद वो महिला कहती है कि जी हाँ, होटल में तो हम आए हुए थे, मेरे साथ बच्चा भी है। अब बच्चा नहीं है क्योंकि तब तक पुलिस टैक्सी से उसके बैग में जो बच्चा मरा पड़ा हुआ था उसकी बरामदगी कर लेती है। पुलिस ये कहती है कि अपने ही बच्चे का जान, वो भी मात्र 4 साल का मासूम है, इसकी जान तूने कैसे ले ली। वो महिला कहती है कि मेरे पति से तलाक चल रहा है। तलाक में कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है कि प्रत्येक रविवार को मेरा बच्चा मेरे पति से मिलेगा, यानी मिलने की अनुमति कोर्ट ने दे दी है उसे। और मैं नहीं चाहती हूं कि मेरा बच्चा मेरे पति से प्रत्येक रविवार वो मिले। इस समय भी वो मिलने आने वाला था और इस फैसले यानी कोर्ट के फैसले से मैं बहुत परेशान डिप्रेशन में रह रही थी। मैं पति का चेहरा नहीं देखना चाह रही थी। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि मेरा पति जिससे मैं अलग हो चुकी हूँ उसका खून, और वो अपने खून से प्रत्येक रविवार को मिलता रहे और मैं उसके खून का लालन पालन पोषण मैं करती रहूं। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। मैं इतने दर्द में जी रही थी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी और मैंने इसकी जान ले ली। पुलिस से पूछती है कि बता तूने अपने मासूम की जान कैसे ली। क्योंकि पुलिस जब उस कमरे की जांच पड़ताल कर रही थी तो उस कमरे से सिरप का 2 बॉटल मिला हुआ था, कफ सिरप का। पुलिस जब पूछताछ करती है तो वो महिला कहती है कि पहले मैंने उसे कफ सिरप दी ताकि वो बेहोश स्थिति में रहे। पुलिस कहती है कि ठीक है, सिरप पिलाकर तूने उसे बेहोश कर दिया, इसके बाद तूने क्या किया। वो महिला कहती है
कि मैंने पहले सिरप पिलाकर उसे बेहोश किया। बेहोश करने के बाद मैंने उसे लोरी भी सुनाई ताकि वो अच्छे तरीके से सो जाए। ठीक है, तूने लोरी भी सुनाया। पुलिस ये कह रही है कि अच्छा, तो तूने लोरी भी सुनाया। वो महिला कहती है कि हाँ, मैंने लोरी भी सुनाई। लोरी सुनाते सुनाते और वो लोरी सुनते सुनते सो गया। जब वो सो गया तब मैंने अपने दोनों हाथों से उसका गला वहीं पे दबा दिया। ये महिला बताती है। पुलिस से पूछती है कि गला दबाते वक्त तेरा हाथ नहीं कांपा? वो महिला कहती है कि नहीं, मैं इतना प्रेशर और इस आग से जल रही थी कि वो आदमी, जिस आदमी का खून मैंने 9 महीने तक अपने पेट में रखा, वो हमसे अलग हो गया और उसका चेहरा हर पल मेरे आंखों के सामने घूमता रहता था। ये बच्चा जब भी मेरे सामने रहता था, मेरे गोद में रहता था, मेरे साथ में रहता था, तब तब उसका चेहरा मेरे आंखों के सामने नाचने लगता था। मैं परेशान में रहती थी। जब मैं गला दबा रहा था तो इसका चेहरा नहीं, मेरे पति का चेहरा मेरे सामने था। अपना जुर्म वो माँ कबूल कर लेती है। इसका पति विदेश इंडोनेशिया में रहता था, आने वाला था मिलने। सूत्रों के मुताबिक और उसके कथनानुसार ये भी पता चला है कि मारने से पहले उसने अपने पति को व्हाट्सएप मैसेज की थी कि आकर मिल लेना। पति आया भी था अपने बच्चे से मिलने, लेकिन वो मिल ना सका। अपने बच्चे का मरा हुआ मुंह देखा है पोस्टमार्टम करने के बाद। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि उस बच्चे का, यानी 4 साल के मासूम की जो जान गई है, वो दम घुटने की वजह से गई है। यानी उसकी माँ ने जो कही है ये बात कि मैंने उसका गला दबाकर हत्या किया है, ये बात अभी तक सच साबित हो रही है। पति पोस्टमार्टम होने के बाद उस बच्चे के लाश को लेता है और लेने के बाद उसका जो अंतिम क्रियाएं होती है वो कर चुका है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस उस महिला को उस होटल तक लेकर जाने वाली है और पूरे घटना का जो है सीन रिक्रिएट करने वाला है, कि घटना में और भी सच्चाई खुलकर सामने आ जाए। दोस्तों, ये ऐसी माँ है जो माँ साधारण माँ नहीं थी। एआई टेक्नोलॉजी में, एआई टेक्नोलॉजी के बेस पे कंपनी बनाई है और उसका वो सीईओ रही है। एआई टेक्नोलॉजी में काम करने वाली 100 सशक्त महिलाओं में से एक है। ऑक्सफोर्ड से लेकर ये 12 साल के इतिहास में बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर चुकी है, वैज्ञानिक रह चुकी है, ट्रेनिंग दे चुकी है एआई टेक्नोलॉजी में। इस लेवल तक पहुंचने वाली महिला कुछ दिनों पहले तक सोशल मीडिया ने सशक्त, यानी सशक्त महिला के रूप में, एक सक्सेस महिला के रूप में इसे वायरल किया गया था। टोटल सोशल मीडिया पे छाई रहती थी। इस प्रकार का इसने काम किया था, लेकिन इसने ऐसा घिनौना काम किया कि माँ के ममता को शर्मसार कर दिया है इसने। दोस्तों, अपडेट और भी आने बाकी है। जैसे जैसे अपडेट आएगा
अगले वीडियो में हम अपडेट आपको बताएंगे जरूर। ये महिला अभी पुलिस के गिरफ्त में है, पुलिस आगे की तैयारी कर रही है और भी पर्दे खोलने की बातें कर रही है पुलिस। और जैसे जैसे पर्दे खुलेंगे आप तक जरूर मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इस कहानी से ये सीखने को मिलती है कि स्थितियां परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो जाए रिश्तों में, लेकिन यहां तक ये नौबत ना आ जाए कि किसी की जान ले ली जाए, जिंदगी बर्बाद कर दी जाए। सामने वाले की जिंदगी तो बर्बाद होगी ही, लेकिन अगर हम और आप ऐसा कदम उठाते हैं तो हमारी और आपकी भी जिंदगी नरक हो जाएगी। कभी भी भूल कर ऐसा कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है। माँ माँ है, माँ का ममता जैसा प्रकृति ने दिया है वैसा ही देना चाहिए, वैसे ही रखनी चाहिए। हम तमाम लोगों को बस स्नेह प्यार बनाकर रखनी चाहिए एक दूसरे से, और एक दूसरे को संभाल कर चलने की आवश्यकता है। आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।